मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज शाम को प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। प्रभु ने हमें जीवित रखा, हमारे आयु बढ़ाया और प्रभु हमारे ऊपर दया किया है। इस लॉर्ड हमेशा में इस प्रकार याद करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है करके हम पूछेगा तो रात को हम सोया और सुबह उठा। अगर हम सुबह नहीं उठे तो कुछ नहीं है। तो मनुष्य को घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि हम एक श्वास है और हमें अभी हमको लगेगा मैं जवान है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर मसल है, मुझे अभी उम्र कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी कर सकता है करके हमारे मनों के अंदर सोचा है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए हम सभी की ताकत वाले आज शाम को नहीं है, हमसे भी पढ़े हुए लोग आज शाम को नहीं है, हमसे भी धनी लोग आज नहीं है। इसलिए हम जो है परमेश्वर की दया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज श्वास लेते हैं और वो लिया वो श्वास वापस छोड़ना है तो परमेश्वर सोचना है, प्रभु की दया है। इसलिए हर पल हर समय हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद करें। किस लिए धन्यवाद करें? मुझे अच्छी तरह से रखा है, मुझे अच्छी तरह रखा है। हमारे पास लोग क्या सोचता है मालूम है? पैसा है सब कुछ, पैसा है सब कुछ। इसलिए पैसा चाहिए, जीने के लिए पैसा की जरूरत है, लेकिन पैसा नहीं है सब कुछ। इसलिए कोरोना है तो कोरोना दुनिया को सिखाया पैसा सब कुछ नहीं है। आज भी लोग सीखा नहीं है, वापस कोरोना आ रहा है, कई लोग मर रहा है, कई लोग क्वारंटाइन में है, कई लोग हॉस्पिटल्स में है। प्लीज लॉर्ड, फिर भी दुनिया समझ नहीं पाता है कि दुनिया अभी भी सोचता नहीं है कि इंसान एक मच्छर से भी कम आयु वाला है। मच्छर को भी कितना, उससे भी कम आयु वाला है इंसान। प्लीज लॉर्ड, इसलिए जितना प्रभु पर हम भरोसा रख सकते, जितना प्रभु पर हम आशा ले सकता है, जितना हम परमेश्वर को जान सके उतना हम परमेश्वर को जानना है। इसलिए आप आए अच्छा है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में जानना दुनिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ताकि यीशु किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए आया नहीं है। इसलिए यीशु सारे मानवों से प्यार करता है और दुनिया में ऐसा एक परमेश्वर आपको देखने मिलेगा कि मृत्यु में से जी उठकर आज भी जिंदा यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है। दुनिया में अलग अलग धर्म आपको मिलेगा, अलग अलग धर्म में आप जाएगा तो अच्छे अच्छे ज्ञान की बात आपको मिलेगा। कई साधु, कई धर्मों को चलाने वाले, उनकी जो सत्संग में लोगों को ज्ञान बांटते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन गुरुओं से, धर्मों से यीशु मसीह का डिफरेंट क्या है? यीशु मसीह का अलगता ही क्या है मालूम है? यीशु मसीह के बोली में जीवन है। यीशु मसीह के बोली में जीवन है। यीशु मसीह को फॉलो करने वालों को क्या मिलता है? जीवन मिलता है, ज्ञान की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में अब मैं भी कई फ्रेम टाइम में लोग क्या बोलता है, मैं भी देखता है, कई लोग बोलता है कि चलो हमारा निरंकार में चले। निरंकार क्या बोलते हैं? और उन लोगों के अंदर उन लोगों को क्या टीचिंग देते हैं? हाँ, कोई भी खराब नहीं सिखाते, लेकिन सब लोग अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं, संस्कार के बारे में बताते हैं। एक संस्कार में हम किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से हम जीना है, किस तरीके से हम सामने वालों से व्यवहार करना है, कर कर अच्छे अच्छे ज्ञान की बातों को हमें देते हैं, ज्ञान की बात देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। क्या नहीं है? जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवन देने आया हूँ करके क्यों कहा है? क्यों कहा? हर एक मानव किसके अंदर है? मृत्यु में है। किसके अंदर है? मृत्यु में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मृत्यु बाइबल में लिखा है, दूसरा जो मृत्यु नरक है। दूसरा जो मृत्यु नरक है। मृत्यु के बाद एक जीवन है कर कर यीशु मसीह ने दुनिया को प्रूव किया, दुनिया को प्रूव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु के बाद एक जिंदगी कोई देखा है क्या कर कर?
मुझे और आपको पूछे तो हमारे विश्वासी लोग अभी भी मुंडी हिला रहा है, मैंने नहीं देखा करके। कितने बार मैंने आप लोग को समझाया, मृत्यु के बाद एक जीवन देखा है करके पूछेगा तो हम क्या बोलेगा? देखा। कहाँ देखा? किसमें? 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 यीशु में। आपको मालूम है, मैं आज मॉर्निंग में बाइबल को ध्यान कर रहा था, भजनों को ध्यान कर रहा था, तभी परमेश्वर ने मेरा आंखों को खुला। तो प्रेज़ लॉर्ड, कई बात मेरे को अंदर परमेश्वर ने डाला है, तो मैं मेरे पिछले सेवकाई की ओर मैंने मोड़ कर देखा है, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं कितना मूर्ख था, लोगों के सामने मैं कितना मूर्खता की बातों को सिखाता था। प्रेज़ लॉर्ड, विश्वासी लोगों को जानना, मैंने सोचा शुक्रवार के दिन में सिस्टर के घर में आपसे उस वचनों के बारे में मैं टॉपिक से बात करूं करके मैंने तैयार किया है, क्योंकि आज मॉर्निंग में बाइबल में पढ़ा है तो अनुग्रहों के बारे में, आशीषों के बारे में। प्रेज़ लॉर्ड, हमने जो सोच कर रखा हुआ अनुग्रह, बाइबल जो बताने वाले अनुग्रह, ये दोनों को डिफरेंट मैं बताने के लिए मैं चाहूँगा, अगर प्रभु ने मुझे अनुमति दिया है तो। प्रेज़ लॉर्ड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाकी धार्मिक गुरुओं में और धर्मों में मसीह जीवन की खासियत क्या है। लोगों पूछेगा पार्वती तू जाके तेरे को क्या मिला? लोग क्या देखता है, उनको बच्चा चाहिए और उसको घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए। अरे गाड़ी तू मेहनत करेगा तो ही मिलेगा। मेरे बोली समझ रही हो? घर तू मेहनत करेगा तो ही मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, गाड़ी से भी, घोड़ा से भी, पैसा से भी लोगों को नजर में यही सोचे तू कितना कमाया? अरे तू यीशु में नहीं है, तू कितना कमाई? बोलो, अगर हम मेहनत करने वाला है तो क्या है, हर व्यक्ति को क्या कर सकता है? कमा सकता है। बोलो, कमा नहीं सकता? कमा सकता है। आपको मालूम है, मैं जो रहता सोसाइटी के अंदर एक अंकल है, बुढ़ा अंकल है, वो 2 बजे मेरे सोसाइटी के अंदर आते हैं। किस लिए मालूम है? गाड़ी धोने के लिए। सोसाइटी के सारे गाड़ी वो साफ करते हैं, बुढ़ा अंकल। लेकिन उनको साफ करना, उन्होंने जो करता है ना, इतना बढ़िया, बहुत अच्छा। पैसे नहीं देने वाला भी उसको क्या करेगा? तो कभी कभी मैं भी उठकर मैं देखता है, 2 बजे उठकर मैं मेरा सेफ्टी डोर से मैंने ऐसा देखता है ये कैसे धोता है, काम चोर है क्या? क्योंकि कोई मालिक नहीं देख रहा है, थोड़ा पानी मारते जा रहे, नो। और किधर से पानी जवाड़ के लेके आकर, टायर से लेकर, उसके गाड़ी के बॉडी से लेकर इतना टना टन करके वो जाता है, पूछो ही मत। एक गाड़ी नहीं, सारी गाड़ियां। तो आपको पता है, आपको मालूम है कभी कभी वॉचमैन अंकल को हम लोग चाय देता है। एक बार वो बैठे थे उधर, वो अंकल बोलते मेरे को पाँव में दर्द नहीं है, हाथ में दर्द नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि उनका रोटी चालू है। लेकिन 1 महीना में उनका कमाई में सुन के ना मेरा होश उड़ गया। प्रेज़ लॉर्ड, मेहनत करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ तो बोलिए ना, पैसा मिलेगा। बोलो, तो फिर प्रभु तेरे को क्या दिया? हमारे चाचा काका मामा वही देख रहे, तेरे को क्या मिला? पार्वती क्या मिला? बोल। तू अभी भी भाड़े पे है, पहले भी भाड़े पे है, देखने में कुछ नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड, फिर मिला क्या? क्या मिला? नया जीवन मिला। क्या मिला? प्रेज़ लॉर्ड, ये नया जीवन कौन दिया? यीशु जीवन में आकर लोगों को क्या करते हैं? परिवर्तन देते हैं। और धर्म परिवर्तन नहीं है, फिर कौन सा परिवर्तन है? मन का परिवर्तन। प्रेज़ लॉर्ड, उनका मूर्तियों के पास जाकर नाच रहे थे, आई मां। कुछ नहीं मिला। लेकिन जीविता यीशु मसीह के पास गया तो क्या मिला? नया जीवन। बोलो, प्रेज़ लॉर्ड। मैं मेरा टॉपिक में थोड़ा बाहर आया, ये नया भाई और बहन आया तो मेरे मनों के अंदर ही बात आया, इसलिए मैंने उनके सामने बातों को मैंने बोला। तो इसलिए भैया, यीशु में आने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है,
जीवन में परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। प्लीज लो, पार्वती और सुरेश को बच्चा देना और बच्चा नहीं देना किसकी हाथ में है? बच्चा नहीं मिला बोल के बोलो। गया दिन में मैं एक फैमिली में गया तो माँ बाप ने क्या बोला मालूम है? ओह, मेरे को ऐसा बच्चा क्यों दिया है, क्यों दिया मेरे को मालूम नहीं, क्यों? इतना बदमाश है दोनों, गांजा का सेल करता है दोनों। 10वीं का पढ़ाई होके दोनों लड़का क्या करते हैं मालूम है? खुद गांजा पीते हैं और उसके सेल करते हैं। कई बार जेल के अंदर आए, जाके आए। अभी सुधारने के लिए मुझे बुलाया, पास्टर मैं कहाँ से उनको सुधार सकता है? मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बोलूं तो यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए इसको गांजा चाहिए। कई लोग बच्चों के प्रति क्या होता है? बच्चों के प्रति दुखी है। कई लोग बच्चा नहीं होने का कारण, इसलिए मैं बच्चों के लिए जो प्रार्थना करने वाले लोगों से मैंने बोलूँगा, प्रभु से कहा ना, तू नहीं देगा तो मुझे चलेगा, लेकिन तू मुझे चाहिए। मुझे बच्चा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे कौन चाहिए? आप चाहिए प्रभु। आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। पानी बिना मच्छी रह सकोगे? पग बिना पक्षी रह सकोगे? तो तेरे बिना मैं भी। कितने लोग दिल के अंदर बातों को बोलेंगे? लो, यीशु हमारा नशा हो गया तो ना, फिर और कोई नशा के लिए हम यीशु में हम हो गया है ना, फिर यीशु से बढ़कर और कोई चीजों को हम चाहेगा ही नहीं। हम यीशु में हो, यीशु एक हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम किधर आया नहीं है, यीशु में आया नहीं। यीशु में आ गया ना सिस्टर, फिर हमें और कुछ चीजों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भी मनोरंजन नहीं आएगा। फालतू में कोई सीरियल के अंदर हम नहीं बैठेगा, फालतू में किसी पर हम नहीं जाएगा। मेरा नशा पूरा कौन बन गया? इसलिए तो यीशु मिल गया तो क्या होता है मालूम है? हमारे जीवन बदल जाती है, हमारी बोली, हमारे व्यवहार, हमारा लोगों के साथ रहन सहन सब बदल जाते हैं। लोग बोलेगा ये क्या हुआ? यीशु मिला। क्या मिला? ये कहाँ मिलेगा? दुकान से मिलेगा? कैसे? यीशु से मिलेगा। इसलिए क्योंकि दुनिया में फॉलो करने के लिए एक ही व्यक्तित्व है, वो कौन है? यीशु। यीशु के प्रचार था जिंदगी, जिंदगी था प्रचार। यीशु के प्रचार था जिंदगी, यीशु का जिंदगी था प्रचार। यीशु प्रचार करके घर में जाके दूसरा नहीं था। यीशु पब्लिक के सामने जो प्रचार करता था वही था उनका जिंदगी। इसलिए अपने जैसे अपना पड़ोसी का प्यार करो कर कर यीशु मसीह ने प्रचार किया है, तो यीशु मसीह वैसा ही करके दिखाया। यीशु मसीह अपना वैसा करके दिखाया। यीशु मसीह ने बोला अपना कपड़ा कोई मांगेगा तो अपना चादर भी दे दो, ऐसे करके यीशु मसीह ने दिखाया। ऐसा नहीं था यीशु मसीह की लाइफ। इसलिए हम एक दिन शांति से यीशु मसीह के बारे में हम एक बार ध्यान से हम देखेंगे। हम अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, दानियल के बारे में जानते हैं, लेकिन किसके बारे में नहीं जानता? यीशु मसीह के बारे में कोई प्रचार करता ही नहीं है। चर्च में करता है क्या? यीशु सूली पर मरा था, यीशु मसीह जी उठा था, ये सब बोलता है, लेकिन यीशु मसीह के रियल लाइफ, यीशु मसीह अपने माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ और औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ यीशु मसीह किस तरीके से बिहेव किया, यीशु मसीह किस तरीके से था कर कर किधर लिखा है? लेकिन हम लोगों को पढ़ता क्या नहीं है। इसलिए चलो प्रभु में सहायता करें। भाई साहब आप आया, मैं यीशु मसीह के बारे में एक बात में आप लोगों के लिए मैंने बोला, तो ये कोई धर्मांतर नहीं है, ये कोई सुरेश पार्वती को हम लोग कोई धर्मांतर किया क्या? कितना पैसे दिया हम लोग आप चर्च में आने के लिए? सुरेश को बोलो ना तुम बना के आओ करके, कितना दिया? दिए क्या? नहीं दिया। इसलिए प्रभु में सहायता करें। आप लोग आए, बहुत खुश है। मैं आधा घंटा मैंने बाइबल स्टडी की ओर जाना चाहता है। प्रभु में सहायता करें।